हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 8th के चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स वर्ग और वर्गमूल में पाइथागोरियन ट्रिक करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना ना भूलें। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। पाइथागोरियन ट्रिपलेट की जानकारी या पाइथागोरस ट्रिक की जानकारी हमें प्राप्त हो उससे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, थोड़ी सी पहले उसकी एक जानकारी हम यहाँ पर ले लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा उसके बारे में कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले भारतीय गणितज्ञ बोधायन ने उसके बारे में आया था, और उसके बाद में जो पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे उन्होंने इसकी जानकारी हमें दी थी, और पाइथागोरस के नाम पर ही इसका नाम पाइथागोरस प्रमेय है। इसको हम बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रमेय है। क्या प्रमेय है ये? कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है ए, बी और सी, तो समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि ये कोण एक 90 डिग्री का होता है। ये समकोण त्रिभुज का आधार है जिसके ऊपर त्रिभुज खड़ा हुआ है, और ये समकोण त्रिभुज में लंब होता है, परपेंडिकुलर लंब, ये इसका आधार है, और ये वाली साइड इसकी जो है कर्ण होती है, और कर्ण जो है अन्य दोनों भुजाओं से बड़ा होता है, आधार से, और बड़ा है लंब से। कर्ण जो है किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है वो तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा मानी जाती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय के किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पर अगर इन साइड्स को हम, जैसे हमारा आधार यहाँ पर जो बेस है उसको हम ए मान लें, जो हमारा कर्ण है उसको हम बी मान लें, और जो लंब है परपेंडिकुलर है उसको हम सी मान लें, तो उस आधार पर बी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस ट्रिक या पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसी पर आधारित है। अगर मैं कहूँ कोई तीन संख्याएं मैं ऐसी ले लूँ जो पाइथागोरस प्रमेय में फिट बैठ जाएं, तो वही मेरा पाइथागोरस ट्रिक होगा। जैसे अगर मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में लेता हूँ तीन संख्याएं 3, 4 और 5, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 सबसे बड़ी संख्या है, तो डेफिनेट है कि ये जो है कर्ण वाली साइड होगी। अगर ये इस प्रमेय में, इस थ्योरम में फिट बैठे तो ये हमारा क्या होगी, इसका कर्ण होगी। तो 5 का जो वर्ग है, अन्य दो भुजाएं कोई सी भी हो सकती है, 3 और 4, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9 है, और 4 स्क्वायर यहाँ पर 16 है, 16 प्लस 9 ये भी 25 है। तो यहाँ पर ये चूँकि 25 हमारा 25 के इक्वल आ गया, दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई, तो मीन्स 3, 4, 5 हमारा क्या हो गया, एक पाइथागोरस ट्रिक यहाँ पर बन गया। पाइथागोरस ट्रिक, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 3, 4, 5 यहाँ पर जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसी तरह की और संख्याएं हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम इन्हीं तीनों संख्याओं को 2 गुना कर दें, 3 का 2 गुना 6, 4 का 2 गुना 8, 5 का 2 गुना 10, तो ये भी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक बनाता है। कैसे? इसका हम स्क्वायर करके देख लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या 10 है, तो यानी कि 10 स्क्वायर इक्वल होगा
6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100 इक्वल 36 प्लस 8 स्क्वायर 64, ये भी 100 आ गया। तो मीन्स ये भी हमारा क्या हो गया, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट पाइथागोरस त्रिक है। फिर और उदाहरण हम ले सकते हैं, इसी संख्या को 3, 4, 5 को हम 3 से अगर गुणा कर दें, 9, 12 और 15, तो ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना देगा। देखिए 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल होगा 15 स्क्वायर। जो बड़ी संख्या होगी वो हमेशा हम सिंगल रखेंगे और जो हमें सम करना है वो बाकी की दोनों संख्याओं का करना होगा। तो 9 का स्क्वायर 81 होते हैं, 12 स्क्वायर 144 और 15 स्क्वायर 225। 81 प्लस 144 को अगर हम ऐड करें, 4 प्लस 1 5, 14 प्लस 8 22, तो 225 इक्वल 225 हमें यहाँ मिल जाते हैं। तो मीन्स 9, 12 और 15 भी एक क्या है, यहाँ पर पाइथागोरस का त्रिक बनाता है। इसी तरह हम अन्य और इस तरह के त्रिक यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें कोई त्रिक पता चल जाए तो उसके आधार पर हम बाकी के त्रिक भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें सपोज 3, 4, 5 हमें पता था तो हमने ये फाइंड कर दिए। अगर ये ना पता होता, हमें 9, 12 और 15 पता होता, तो इससे भी हम इसका 2 गुना, इन तीनों संख्याओं का 3 गुना, 4 गुना कुछ भी करके हम एक पाइथागोरस त्रिक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 9, 12 और 15 का अगर मैं 2 गुना कर दूं तो 9 का 2 गुना 18, 12 का 2 गुना 24 और 15 का 2 गुना 30। अब देखते हैं कि क्या ये पाइथागोरस त्रिक बनाते हैं कि नहीं। तो 18 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग और सबसे बड़ी संख्या 30 है तो बराबर होना चाहिए 30 के वर्ग के। 18 स्क्वायर 324 हैं प्लस 24 स्क्वायर ये होते हैं 576 इक्वल 30 का वर्ग 900। जोड़ेंगे इसको, 6 और 4 10, 1 7 2 9 और 1 हासिल का 10, फिर 1 हो जाता है, 5 या 15 और 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो 900 बराबर 900। देखिए 18, 24 और 30 भी क्या है, एक पाइथागोरस त्रिक यहाँ पर बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे कोई एक त्रिक मिल जाए और हमें कहा जाए कि उस त्रिक की मदद से 3, 4 या 5 अन्य त्रिक ज्ञात कीजिए, तो हम उन तीनों को 2 गुना कर दें, 3 गुना कर दें, 4 गुना कर दें, 5 गुना कर दें, तो जितने भी संख्या से हम गुना करते चले जाएंगे हमें जो है उतने ही पाइथागोरस त्रिक मिलते चले जाएंगे। ये तो बात हुई अगर हमें कोई एक ट्रिपलेट पता है। अगर हमें मान लिया कोई एक संख्या दे दी जाए और कहा जाए कि उस एक संख्या की मदद से बाकी की अन्य 2 संख्याएं और ज्ञात कीजिए जो पाइथागोरस त्रिक बनाती हों। तो मान लिया हमें कहा गया कि 4 हमें संख्या दी है और इसके सहायता से हमें अन्य संख्याएं जो पाइथागोरस त्रिक बनाती हैं वो पता करनी है। तो हम क्या करेंगे कि इसका आधा कर देंगे। वैसे जो फार्मूला है किताब के हिसाब से वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको सिंपल ट्रिक्स यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो इसका हम आधा कर दें, तो इसका आधा 2 है और इसके वर्ग में से 1 घटा दें और फिर इसके वर्ग में ही 1 जोड़ दें। तो 2 का वर्ग 4 में से 1 घटाएंगे 3 मिलेगा, 2 के वर्ग में ही 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा। तो अन्य 2 संख्याएं हो जाएंगी हमारी 3, 4 हमें पहले से पता थी और ये 5। तो ये 3 संख्याएं हमें जो हैं पता चल गई जो पाइथागोरस त्रिक बनाती हैं। इसको हम पहले भी देख चुके हैं। अब और एक मैं उदाहरण लेता हूं यहाँ पर। मान लिया मुझे संख्या दी गई है 12 और कहा गया है कि इस संख्या से अन्य 2 संख्याएं बताइए जो पाइथागोरस त्रिक इसके साथ में बनाती हैं। तो वही तरीका कि इसका हम आधा करेंगे, आधा जो भी आएगा उसके वर्ग में से 1 घटाएंगे और उसके वर्ग में 1 जोड़ देंगे। तो 6 का वर्ग 36, 36 में 1 घटाएंगे 35 हो जाएगा एक संख्या,
6 के वर्ग में 1 जोड़ेंगे तो 37। तो बाकी की दो संख्याएं हमें मिली 12 के साथ में 35 और 37। 12 की मदद से जो मैं अन्य दो संख्याएं प्राप्त की हैं 12, 35 और 37, देखते हैं कि क्या ये वास्तव में त्रिक बनाती भी हैं कि नहीं बनाती हैं। तो 12 का वर्ग प्लस 35 का वर्ग बराबर होना चाहिए 37 के वर्ग के। 12 का वर्ग 144 होता है, 35 का वर्ग 5 पंजे 25 और 4 तिया 12, और 37 का वर्ग है 7 7 49, 9 4 7 तिया 21 दूनी 42 और 4 46, 4 3 तिया 9 और 4 13। इनको जोड़ेंगे 5 4 9, 4 2 6, 2 और 1 3, 1369। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये भी हमारा एक त्रिक बनाती है। तो इस प्रकार से हम कोई भी अगर हमें एक संख्या दी है और उससे हमें कहा जाए कि बाकी की दो अन्य संख्याएं जो पाइथागोरस त्रिक में शामिल हैं बनाइए, तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये तो था अगर संख्या हमें कैसी हो, इवन हो, उसके लिए तरीका ये था। लेकिन अगर संख्या ऑड है तब क्या होगा? ऑड संख्या होने पर थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है। अगर इस बार हमें माना संख्या दी है 5 और कहा है कि इस संख्या का पाइथागोरस त्रिक बनाइए, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले इस संख्या का वर्ग करेंगे 25, 5 का वर्ग होता है 25, और उसमें से 1 घटा देंगे। 25 में 1 घटाया 24, और इसका फिर आधा कर देंगे तो हमें मिल गया 12। फिर दूसरी संख्या भी पता करनी है, तो 5 का वर्ग 25 होता है और इसमें 1 हम जोड़ देंगे तो हमें मिला 26, और 26 का बटा 2 13। तो अन्य दो संख्याएं मिली हमें 5, तो पहले से दी थी 12 और 13। तो ये तीन संख्याएं हमें मिलती हैं जो पाइथागोरस ट्रिपलेट यहाँ पर बनाती हैं। चेक करते हैं। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 13 स्क्वायर। 25 प्लस 144 इक्वल 169। 25 प्लस 144 169 होते हैं, ये भी 169 है। तो ये एक तरीका हो गया। अब मान लिया मुझे इस बार संख्या दी है 9 और कहा है कि इस एक संख्या से बाकी के अन्य दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाती हैं। तो वही तरीका हम करेंगे, 9 स्क्वायर्स का फाइंड करेंगे, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका आधा कर देंगे। तो 9 स्क्वायर 81 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 40 हो गया। फिर 9 स्क्वायर में एक ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 81 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 82 हो गया। 41 हमें यहाँ पर दूसरी संख्या मिल गई। तो 9, 40 और 41, ये तीन संख्याएं हमें यहाँ पर मिल जाती हैं जो पाइथागोरस त्रिक बनाती हैं। चेक करेंगे। 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर होना चाहिए 41 स्क्वायर। तो 9 स्क्वायर मीन्स 81, 40 स्क्वायर हमें पता है 1600 होते हैं, और 41 स्क्वायर 1 1 जा 1 आ जाएंगे, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। सॉरी यहाँ पर 0 नहीं होनी, 1 1 जा 1 और 4 1 जा 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। तो यह हो गए 16 81 1681, और ये भी 1681। तो ये भी हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया। तो ये अगर संख्या ऑड है तो इस तरीके से हम पाइथागोरस ट्रिपलेट पता करते हैं, और इवन है तो लास्ट जो हमने पहले तरीका बताया था उससे हम पाइथागोरस ट्रिपलेट यहाँ पर पता कर सकते हैं। अब जो हमारा कोर्स में मेथड है वो हम मेथड पता करते हैं। क्या है? अगर हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट पता करने हैं और एक संख्या हमें पता है तो उसकी मदद से कैसे पता करेंगे? उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल होता है m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। यहाँ पर जो है m क्या है? m नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है,
एंड ग्रेटर देन 1 है। कोई भी प्राकृत संख्या ले सकते हैं, लेकिन 1 से बड़ी संख्या वो होनी चाहिए। मान लिया हमें कहा गया कि एक संख्या पाइथागोरस त्रिक में 12 है, तो अन्य दो संख्याएं क्या होंगी? तो मीन्स अगर हम यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 12 लेते हैं, इसके इक्वल लेते हैं, तो हमें मिलते हैं m स्क्वायर इक्वल 12 माइनस 1 11 मीन्स m स्क्वायर m इज इक्वल टू रूट 11। तो m क्या हुआ हमारा यहाँ पर? एक प्राकृत संख्या नहीं है, नॉट ए नेचुरल नंबर। तो इसलिए m स्क्वायर प्लस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 12। इसके लिए हमें इस तरीके से हर तीनों के लिए चेक करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 12 है क्या नहीं। तो यहाँ से हमें मिलेंगे m स्क्वायर इक्वल 12 प्लस 1 मीन्स 13, तो m इज इक्वल टू रूट 13। तो यहाँ पर भी m क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब m स्क्वायर माइनस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 12। फिर नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं 2m इक्वल 12 है या नहीं है। तो यहाँ से हमें मिलते हैं m इज इक्वल टू 12/2 6, तो m इज ए नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर हमारी शर्त पूरी होती है, मीन्स 2m इज इक्वल टू 12 हमें मिल जाता है। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू 6 मिल गई। अब हम बाकी की दो संख्याएं और फाइंड कर सकते हैं। तो 2m तो हमें पता चल गया, 2m तो 12 हो गया। बाकी की दो संख्याएं m स्क्वायर माइनस 1, इससे पता करेंगे। m यहाँ पर हम 6 रखते हैं, तो 6 स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 35। 6 स्क्वायर 36 माइनस 1 35। और तो m स्क्वायर माइनस 1 पता चल गया हमें 35। फिर m स्क्वायर प्लस 1 भी हम पता कर सकते हैं, 6 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स ये हमें मिलते हैं 37। तो m स्क्वायर प्लस 1 भी हमें पता चल गए 37। तो ये तीन संख्याएं हमें, बाकी की दो संख्याएं 12 तो हमें पहले ही पता था, इसमें 35 और 37 बाकी की दो संख्याएं हैं जो पाइथागोरस त्रिक यहाँ पर बनाती हैं। तो ये हमने यहाँ पर कंप्लीट किया पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, या पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम किसे कहते हैं। अब हम करेंगे किसी संख्या का वर्ग कैसे करें, हाउ टू स्क्वायर ए नंबर। मान लिया देखो 20 तक के तो स्क्वायर हमने उस दिन आपको टेबल बना के दी थी जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया, तो वो तो सबको याद होना बहुत ज़रूरी है। उससे आगे के नंबर के अगर स्क्वायर हमें पता करने हो तो क्या तरीका हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे कहा जाए कि 34 का स्क्वायर कीजिए, तो 34 का स्क्वायर कैसे करेंगे हम? 34 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो है a प्लस b होल स्क्वायर। तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि हमें यहाँ पर प्लस की जगह माइनस करना पड़े। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 37, तो 37 के लिए मुझे क्या करना होगा? 40 माइनस 3 करना होगा, या 30 प्लस 7, दोनों में से हम कोई भी, जो भी हमें इजी लगे। तो अगर कहीं माइनस करना हो तब उसके लिए हम फॉर्मूला लेंगे a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसका स्क्वायर आराम से पता कर सकते हैं। पहले वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a यहाँ पर 30 है तो 30 स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, तो 2 इंटू a 30 हैं और b यहाँ पर 4 है, प्लस b स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर, तो 30 स्क्वायर 900 हो जाएंगे, प्लस 2 इंटू 30 इंटू 4, इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 दूनी 60 और 60 चौक 240, और प्लस 4 का स्क्वायर 16, ऐड कर देंगे तीनों को, तो 6, 4 प्लस 1 5, फिर 2 प्लस 9 11, तो 1156 हमें स्क्वायर यहाँ पर इसका मिल जाता है। तो ये तो हो गया किसी भी जनरल नंबर का हमें अगर स्क्वायर फाइंड करना हो
तो उसका मेथड क्या होगा। तो ये दो फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी संख्या है जिसमें यूनिट प्लेस पर 1 आता हो तो वो स्क्वायर करना बहुत ईजी है। आपसे कहा जाए कि 45 का स्क्वायर फाइंड कीजिए, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 5 है, तो यूनिट प्लेस पर 5 होने से हम सीधे यहाँ पर लास्ट में 25 लिखेंगे। फिर बाकी की जो संख्या बची 5 के बाद में 4 है, यहाँ पर 4 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 5, तो 4 इंटू 5, 4 और 4 की मल्टीप्लाई इससे नेक्स्ट नंबर में, तो 4 इंटू 5 20, तो इसका स्क्वायर 2025 आ जाता है। बहुत इजी है। अगर इसी तरीके से मान लें हमने लिया 65, तो पहले तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे हम 25, फिर 6 की मल्टीप्लाई 6 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा उससे कर देंगे, तो 6 के नेक्स्ट नंबर 7 है, तो 6 और 7 की मल्टीप्लाई 6 7 जा 42, तो ये हो गए 4225। तो ऐसी संख्याएं जिनके यूनिट प्लेस पर 5 हो उनका स्क्वायर हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हो गया किसी भी संख्या का अगर हमें स्क्वायर करना हो तो क्या मेथड हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इसमें इतना ही रखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथागोरस ट्रिपलेट और स्क्वायरिंग ए नंबर, इन दोनों के बेस्ड जो एक्सरसाइज है हमारी 6.2, उस 6.2 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।